हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डिविडेंड दिखाने की कोशिश करूंगा। साल 2024 की बात करें तो ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। साल 2022 की बात करें ₹3 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। साल 2021 की बात करें तो वहाँ पर ₹2.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती हुई आई है। अगर हम लोग बात करें पिछले समय में थोड़ा पीछे जाकर, तो यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड कंटिन्यू आपको देती हुई आ रही थी। मगर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा रिटर्न्स आपको, क्या कुछ खास रिटर्न्स रहा है पिछले कुछ सालों में। यहाँ पर देखा जाए तो लगातार ये लाल निशान पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले एक साल से बात कर लगभग 50% की गिरावट देखने को मिल रही। पिछले एक महीने से बात कर लगभग 11% की गिरावट देखने को मिल रही। पिछले 6 महीने से हम लोग चर्चा करें लगभग 22.5% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम लोग पिछले एक हफ्ते से बात करें लगभग 3.39%, ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो इस स्टॉक्स में क्या कुछ करना चाहिए, क्या इसके इंपॉर्टेंस लेवल हो सकते हैं, ये सब चर्चा करेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं रिटेलर्स पूरी तरीके से ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रिटेलर्स का भी डाटा आपको शो करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ बीएससी की वेबसाइट पर। यहाँ से मैं आपको पब्लिक होल्डिंग दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो उनके पास वेटेज है तकरीबन 11.5% की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बैंक्स को लेकर, तो बैंक्स के पास एक भी शेयर यहाँ पर नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें लगभग 6.22% की हिस्सेदारी। यहाँ पर मैं आपका ध्यान खींचने वाला हूँ रिटेलर्स के लिए। तो रिटेलर्स के पास कितनी बड़ी क्वांटिटी है, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तकरीबन 33.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स के पास है। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ रिटेलर्स की, तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 6,63,000 यहाँ पर ऐसे रिटेलर्स हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की हम लोग बात करें तो 2 लाख से कम है। यानी कि छोटे निवेशक यानी कि रिटेलर्स जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैप हो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो लॉस में अभी काम करते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक्स के अंदर। तो 33% की हिस्सेदारी कम नहीं होती, काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है यहाँ पर रिटेलर्स की। अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करें 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 126 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें 200 डीएमए की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 143 आती हुई दिख रही है। तो काफ़ी नीचे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आज के दिन वॉल्यूम की बात करें, लगभग 76 लाख की वॉल्यूम इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, कितनी डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है, तकरीबन 58% की डिलीवरी उठाई गई है। मैं ये जो डाटा शेयर कर रहा हूँ आपको एनएससी की वेबसाइट से ये डाटा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बात करूँ यहाँ पर डाउन साइड में सपोर्ट के लिए, तो ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं तकरीबन 116 का, यही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर इस लेवल्स की हम लोग बात करें, इसने इस लेवल्स को टच किया था तकरीबन नवंबर 2024 में। अगर इस लेवल्स को ब्रेकडाउन देता है तो सिंपली कहीं ना कहीं आपको और यहाँ से लॉस होता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से, काफी स्टॉक्स नीचे गिर चुका। अगर 1 डे की जगह पर मैं 1 वीक के टाइम पे मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए किस तरह का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक अपने 2012 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं साल 2012 की है। तो ठीक आज से पिछले 10 साल पहले जहाँ ट्रेड करते हुए दिख रही थी, वहीं पर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं अब पहुंच चुका है। तो आप सोच समझ के काम करिएगा, अवेयरनेस के साथ काम करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही रिस्की ये स्टॉक्स हो चुका है। आज इसमें रिटेलर्स कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं। निकलने की भी कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स भी ऐसे हैं, वो भी यहाँ पर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपके साथ यहाँ पर डाटा को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करूंगा जी एंटरटेनमेंट के अंदर। अकॉर्डिंग टू टिकट, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिएगा 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 64% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। चलते चलते अगर मैं यहाँ पर प्राइस फोरकास्टिंग की चर्चा करूँ, तो ये ट्रेडिंग व्यू की तरफ से फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। 20 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए। तो अप साइड का जो लेवल दिया गया है यहाँ पर 210 का दिया गया, डाउन साइड का जो लेवल दिया गया 118। तो आप यहाँ पर रिवार्ड को देखकर ऐसा नहीं कि बाई कर जाना है, तो आप सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि आपने देख लिया ऊपर के लेवल से तकरीबन 280-300 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा, तो वहां से आप समझ सकते हैं कितनी गिरावट इसके नीचे है। आप ऐसा नहीं करिएगा कि आपने प्राइस लेवल देख लिया, प्राइस फोरकास्टिंग देख लिया 210 का, तो आपको यहाँ पर बाय कर लेना। इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा जो रिटेलर्स इसके अंदर पोजीशन पहले से बना के बैठे होंगे, उनकी पोर्टफोलियो में भारी गिरावट देखने को मिल रही होगी। और उनकी जो दर्द होगी वो ही सिर्फ खुद महसूस कर सकते होंगे जो यहाँ पर रिटेलर्स इसके अंदर फंसे होंगे। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने देखा कि यहाँ पर बाय हो रही है या फिर अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर 210 का दे रहा है फोरकास्टिंग, तो आपको बाय कर लेना। इससे आपको अवेयर होना है। और यहाँ पर एवरेज आउट की भी गलती आपको फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। बाकी ये कैपिटल आपका है, रिस्क भी आपका होना चाहिए, तो आप सोच समझ के इसके अंदर काम करिएगा।